हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना। और जीता जागता गाइस उदाहरण है कि जो भी लोग वीडियो को स्किप करते हैं उन्होंने आज का मूव एग्जैक्टली छोड़ दिया होगा, बिकॉज क्लियर कट आपको बोला गया था। यहां पर आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं मेरा प्रीवियस डे आपको एक सेम चीज बोली गई थी, जो कि मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको क्लिप भी वो शेयर की है, जो कि 30 सेकंड्स की है। वहां पर क्लियर कट आपसे बोला था कि अगर मार्केट आज के दिन 51,700 के लेवल को के ऊपर अगर निकलता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी, इट्स अ 90% प्रोबेबिलिटी। क्लियर कट बोला था कल के दिन, वो हमें 52,000 का लेवल टच करता हुआ देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली आज के दिन जो रिवर्सल हमें देखने को मिला, 52,000 का लेवल टच किया, 51,700 के ऊपर जैसे सस्टेन किया। और आज के दिन आप देखोगे तो एग्जैक्टली निफ्टी में भी सेम तरीके से 850 का फर्स्ट टारगेट आपको दिया था। 850 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको फर्दर मूवमेंट अपसाइड के लिए देखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी में मैं आपको वनडे का चार्ट दिखा देता हूं, चार्ट के साथ शेयर करके अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में। पेड टेलीग्राम चैनल में तो बात ही क्या है, आपको सभी चीजें दिखाऊंगा किस तरीके से हमने पेड टेलीग्राम चैनल में मूवमेंट किया। तो यहां पर मैंने इस टाइप का चार्ट शेयर किया था और वहां पर बोला क्या था, इस वाले गैप को फिल करने के लिए बैंक निफ्टी रेडी है। 51,700 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकला था और सस्टेन किया था, तो ये मैंने गाइस फ्री टेलीग्राम चैनल में मूवमेंट आपको क्लियर कट बताई थी। जिन लोगों ने भी कैच किया होगा, आई होप कि काफी अच्छा यहां पर पैसा बनाया होगा। और डाउन साइड के लिए भी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी जब हमें देखने को मिली, वो एग्जैक्टली एक प्राइस से देखने को मिली। यहां पर आप देख सकते हैं, सी क्या बोला था स्टार्टिंग में, जैसे ही 51,700 के आसपास मार्केट गया था, तो यहां पर आपको क्लियर कट बोला गया था कि गाइस फोकस ऑन, सी यहां पर आप देखिए गाइस, फोकस ऑन 51,700 व्हाट आई डिस्कस्ड इन वीडियो 11:36 AM के आसपास आपको बताया था। और जैसे ही इस लेवल का ऊपर हमें ब्रेकआउट दिया, आपको फर्दर मूवमेंट अपसाइड के लिए करने को बोला। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल का मूवमेंट है। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने पेड टेलीग्राम चैनल में, और आज हमने कितने ट्रेड्स लिए और कितने हमारे टारगेट सेट हुए उसके बारे में बता देता हूं। देखो यार, प्रमोशन में नहीं कर रहा हूं, जनरली अभी के टाइम आप देखेंगे तो मेरा पर्पस, मैं इतना क्यों उसको लेकर बात कर रहा हूं। फर्स्ट वन, हमारी जो यहां पर स्पेसिफिक चीज है वो पहले आप देख लीजिए। यहां पर आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन जो आपको 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ 3,500 रुपए के आसपास आपको पड़ता था, वो बेसिकली 2,500 आपको न्यू ईयर ऑफर दे रहा हूं। 2,500 आई कैन गारंटी यू गाइस कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे इसमें ऐड होके। और ये किन लोगों के लिए स्पेशली, ये उन लोगों के लिए जो खुद से एनालिसिस नहीं करना चाहते, जिन्हें एग्जैक्टली टारगेट दे दिया जाए, एक एंट्री प्राइस दे दिया जाए और बेसिकली स्टॉप लॉस दे दिया जाए, तो वो उस टाइप से मूव करना चाहते हैं। तो गाइस यहां पर विद जीएसटी आपको ओनली 2,500 रुपीज पे करने हैं। 2,500 रुपए आपको फर्स्ट मंथ के लिए, और सेकंड मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4,800 4,800 रुपए का ये बेसिकली पड़ने वाला है। और यहां पर आप इस नंबर पर डिस्कशन कर सकते हैं जिसको भी इससे रिलेटेड किसी भी टाइप की क्वेरीज है। और हमारी परफॉर्मेंस शीट, मैं गाइस ये नहीं कहता हूं आपको सीधे से जुड़ जाना है, पहले आप हमारी आज की परफॉर्मेंस देखिए, कल की परफॉर्मेंस देखिए, पूरे वीक की परफॉर्मेंस देखिए, पूरे मंथ की परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद आपको एंटर होना है इस ग्रुप में, है ना। सो इस टाइप की हमारी जो एक्सेल सीट के थ्रू हम आपको डाटा देंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे। तो ये क्लियर कट आप देख सकते हैं। जैसे कि हम अगर प्रीवियस स्टार्टिंग दिसंबर की बात करें, इस टाइप से 5 दिसंबर से 9 दिसंबर, इसमें हमारे कितने टारगेट सेट हुए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितने स्टॉप लॉसेस हिट हुए। इसके बेसिस पर आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं। सो यार, बहुत हो गया प्रमोशन। अब सीधे से आपको पहले तो अपने पेड वाले ग्रुप में लेके चलता हूं। स्टार्टिंग से हमने किया क्या वहां पर आपको बता देता हूं। आज मुझे पहले तो स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी में एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। मैंने वहां पर आपको ट्रेड शेयर किया, जो कि 51,600 का कॉल ऑप्शन। जानता हूं ये थोड़ा सा महंगा प्रीमियम था, बट गाइस थोड़ा सा बैंक निफ्टी वॉलेटाइल काफी देखने को मिल रहा था, इसीलिए मैंने ज्यादा फार आउट ऑफ द मनी में काम नहीं करने के लिए बोला था। और 910 के आसपास हमने एंट्री प्राइस यहां पर बनाया था। और हमारे टारगेट्स क्या थे आप देख सकते हो, टारगेट्स थे 960 980, अप्रोक्सीमेटली यहां पर 70 पॉइंट्स का टारगेट था। और क्लियर कट आप नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे तो हमारा अच्छा खासा टारगेट देन हुआ। और
हमने इसमें अप्रोक्सीमेटली, मैं ये नहीं कहूंगा यार 900 पर आपको दिया था, इसका हाई तो एक्चुअली में 1300 के आसपास बनाया है, बट हमारा जो टारगेट था मैं आपको वो बताऊंगा। हमारे दोनों टारगेट सेट हुए, हमने यहां पर एग्जिट के लिए बोला था। मुझे यार वो सब नहीं करना है, लीपा पोती नहीं करना है एक तरीके से, अगर मैं अपने शब्दों में कहूं। सी, अब हमने यहां पर सेकंड जो मूवमेंट किया, आप निफ्टी में देख सकते हैं। निफ्टी में हमने यहां पर 23,600 का कॉल ऑप्शन रखा था। इसका जो हमने टारगेट रखा था 276, 286, 296, बेसिकली इसमें तीनों टारगेट्स हमारे हिट हुए। स्टिल मैंने बोला था सेफ ट्रेडर्स जो कि हैं वो एग्जिट भी ले सकते हैं, बिकॉज गाइस काफी सारे ट्रेडर्स में एक अंतर रहता है ना। कुछ लोग हैं वो ओनली ऑन 10-20 हजार लेकर यहां पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं उन पर अच्छा खासा कैपिटल है जो 5% के साथ कर रहे हैं। तो मैं सेफ ट्रेडर्स एंड सभी के लिए यहां पर मूवमेंट करने के लिए बोलता हूं। इसमें भी हमारा क्लियर कट टारगेट्स डन हुए, और एक्चुअली में हमारे जो तीनों टारगेट्स थे वो तीनों टारगेट्स डन हुए 296 के आसपास। तो इसमें भी हमने अच्छा खासा मूव कैच किया। तो गाइस ये हमारे प्रीमियम चैनल का परफॉर्मेंस है आज के दिन जो आपको लाइव दिखाया हूं। अब हम चलते हैं गाइस सीधे से अपनी एनालिसिस पर, बैक टू एनालिसिस नाउ। कल के लिए हमें किस टाइप से मूव करना है, जो हो गया वो तो हो ही गया। जिस टाइप से हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिल रही है, आप देखोगे 51,000 के एक्चुअली में काफी इर्द गिर्द क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी की देखने को मिल रही है, जो कि काफी अच्छा सपोर्ट एरिया था। निफ्टी की भी क्लोजिंग देखोगे 23,700 के नीचे देखने को मिल रही है, 700 के 600 के ऊपर देखने को मिल रही है। तो क्लोजिंग रेड में है, बट स्टिल जो क्लोजिंग है वो उतनी खराब नहीं है, बिकॉज मार्केट एक सर्टेन लेवल्स के अराउंड हमें क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले ऑप्शंस पर चलते हैं और इंपोर्टेंट हर्डल्स कौन से हैं उन पर सीधे से बात कर लेते हैं। डाटा क्या कह रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। नाउ ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहां पर देख सकते हो। पहले तो हम थोड़ा सा इसे स्क्रीन पर अच्छे से विजुअल हो इसीलिए सेटल कर लेते हैं। सी, अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है गाइस, जो ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो मिल रही है 23,650 के अराउंड। अगर आप डाटा को अच्छे से वॉच करेंगे तो यहां पर 23,600 का जो एरिया है काफी अच्छी ओआई यहां पर है। अब कल के दिन अगर मार्केट एक ऑलमोस्ट फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है तो ऐसी सिचुएशन में नाउ 600 वर्क ऐसा इमीडिएट सपोर्ट एरिया, नॉट अ इंपोर्टेंट 50 पॉइंट्स में यार क्या ही इंपोर्टेंट सपोर्ट बोलेंगे इसे, तो एज अ इमीडिएट सपोर्ट एरिया 23,600 का वर्क करने वाला है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो काफी ब्रूटल लेवल 23,500 का होगा। अगर इसके नीचे वनडे की कैंडल की क्लोजिंग या वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई गाइस, तो याद रखना फिर से एक लेवल दे रहा हूं 22,800। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 23,500 का लेवल जिस दिन ब्रेक हो गया उसी दिन आपको टारगेट देखने को मिलेंगे, बट यहां पर मेरे जो कहने का मतलब है अगर 23,500 के नीचे वीकली या वनडे की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल गई, देन इट्स अ हायर चांसेस 1 से 2 दिन में मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 22,800 का दरवाजा खुल जाएगा फॉर द डाउन साइड। ये चीज मेरे कहने का मतलब है। अब सेम तरीके से अपसाइड देखें तो 23,700 का एक स्मॉल एरिया, एक इमीडिएट हर्डल है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करेंगे तो फिर से उसी रेंज में फंसने के लिए ट्राई करेंगे जिस रेंज से बाहर निकले हैं। कौन सी रेंज से, 23,700 और 23,850 इस रेंज में फंसने के लिए ट्राई करेंगे। अगर 700 के ऊपर निकलकर सस्टेन किया मार्केट देन, है ना, सॉरी 700 एंड 850 ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में, है ना। सो ये सिंपल सी चीजें हैं यार। मैंने गाइस आज के दिन अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में 100 वर्ड्स की एक बात लिखी थी। क्या लिखी थी, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है सिंपलिसिटी। सिंप्लिसिटी गाइस मेरी सबसे बड़ी सीक्रेट स्ट्रेटजी है। मैं जितना कॉम्प्लेक्स आप अपनी ट्रेडिंग में ऐड करोगे, जितनी 10 चीजें लगाओगे, इंडिकेटर लगाओगे, 15 चीजें लगाओगे, वो सब चीजें वर्क नहीं करती। यहां पर वर्क करता है एक्सपीरियंस आपका साइकोलॉजिकल माइंड कि कहां से किस लेवल से कौन क्या करने वाला है। तो ये चीजें वर्क करती हैं, है ना। तो ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। 23,800 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल अगर 700 के ऊपर सस्टेन करता है, और 850 सभी को मालूम है वही सेम जोन में फंसने के लिए ट्राई करेगा जिस पर ऑलरेडी हम काफी दिनों से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। नाउ चलते हैं बैक टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को देखा जाए तो विच इज माय फेवरेट इंडाइसिस। यार इतना आज्ञाकारी है बैंक निफ्टी गाइस, इसको आप पकड़ लोगे ना, मैं कह रहा हूं इसका मूव आप पकड़ लीजिए, ये आपको ले जाएगा, पार करा देगा। सो सेम टाइप से आज के दिन एग्जैक्टली हमारे 52,000 का लेवल टच किया, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इतना आज्ञाकारी मैंने यार कोई बच्चा भी नहीं देखा है। स्टिल आई डोंट नो कि मेरा फ्यूचर में होगा इतना बच्चा आज्ञाकारी या नहीं जितना बैंक निफ्टी है। सो अगर हम फिलहाल अगर मूवमेंट देखें तो हमें जो ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है वो देखने को मिल रही है 51,950 के अराउंड, है ना। सो क्लोजिंग एंड ऑफ द डे कहां पर देखने को मिल चुकी है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, या ऑलमोस्ट 50,950। यार
51,000 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो यार मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं कहूंगा कि 51,000 पहले तो एक अच्छा खासा क्रूशियल लेवल था, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है, तो उतना खराब नहीं है, बट स्टिल 51,000 के नीचे निकल के क्लोज किया है, तो ऑब्वियसली चिंताजनक बात है। अब हमें गाइस हर एक राइज पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। किस लेवल के नीचे? 51,000 के नीचे जब तक मार्केट है, हर एक राइज पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। ये छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं, है ना। सो ये आपको देखकर चलना है। अभी आप देखोगे ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है वो 51, जैसा कि 50,800, आई डोंट नो क्यों बता रहा है यहां पर, बट हमें जो क्लोजिंग 50,950 के अराउंड दिखा रहा है चार्ट्स पर। सो अगर हम अच्छे खासे ओआई की बात करें, वो है 51,000 के राउंड फिगर में स्ट्राइक प्राइस पर। अब इसके ऊपर अगर मार्केट निकला और सस्टेन किया और क्लोजिंग 51,000 के ऊपर देखने को मिली, देन हम उसी रेंज में जाएंगे, जो कि अच्छा खासा मूव हमें अप्रोक्सीमेटली 51,500 और 51,000 के बीच में मार्केट मूवमेंट करेगा। बट आज के दिन जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिल रही है गाइस, काफी मुश्किल हो जाएगा अगर कल के दिन गैप डाउन ओपन हो गया तो 51,000 के ऊपर निकलना। तो ये सिंप्लिसिटी आपको अपनी ट्रेडिंग में देखकर चलना है। अब 51,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो स्मॉल एक एरिया 50,800 का है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 50,500 तक के दरवाजे खुल जाएंगे फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो निफ्टी बैंक निफ्टी पर फिलहाल के लिए ये आपको ध्यान में रख के चलना है चीजें। अब जैसा कि ऑलमोस्ट गैप फिल किया, गैप फिल करके जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो 51,000 के काफी इर्द गिर्द देखने को मिली है। अब अगर हम निफ्टी को देखें चार्ट के बेसिस पर, आप पहले तो निफ्टी पर आइए, सी हमें क्या देखने को मिल रहा है। यहां पर आप निफ्टी की क्लोजिंग देखेंगे 650 के अराउंड हमें वन डे की कैंडल के अकॉर्डिंग यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अब ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग हुई है वो हमारे जो प्रीवियस 4 ट्रेडिंग सेशन थे, प्रीवियस वीक का ट्रेडिंग सेशन था, यहां पर 4 दिन की हमारी ट्रेडिंग थी, एक दिन क्रिसमस की वजह से छुट्टी थी। सो उस 4 ट्रेडिंग सेशन का अगर हाई देखें और लो देखें तो उसी के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। क्लोजिंग खराब है बट उस लेवल के एक सर्टेन लेवल्स के नीचे नहीं है, उस सर्टेन लेवल्स के ऊपर ही है। तो हमें क्या देखकर चलना है, जब तक हमें 23,500 के नीचे, सॉरी 600 के नीचे मार्केट निकल के सस्टेन नहीं करता है, 500 का लेवल एज अ इमीडिएट सपोर्ट एरिया आपको ध्यान में रख के चलना है। यहां पर ध्यान में क्या रख के चलेंगे, अगर 23,600 के नीचे सस्टेन करता है मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में तो 23,500 अगेन वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, और इसके नीचे अगर निकलता है और वन डे की कैंडल की क्लोजिंग हमें इस प्राइस पॉइंट पर दे देता है जो कि इसके नीचे, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि हमें डाउन साइड का अच्छा सा कट रेगुलर बेसिस पर देखने को मिल सकता है। ये आपको सिंपल सी चीज ध्यान में रख के चलना है। अब अपसाइड के लिए जैसा कि हमने देखा इस 4 ट्रेडिंग सेशन जो कि हमारा प्रीवियस वीक था उसी के अंदर क्लोजिंग होना, इसके पीछे का कोई कारण है ना, कोई लॉजिक है, बिकॉज इतने अच्छे लेवल्स हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता था, इसके नीचे दे सकता था, बट स्टिल एक लेवल्स के बीच में क्यों दिए क्लोजिंग, दैट्स वाई बिकॉज मार्केट एक जोन में ही मूवमेंट करेगा अगर कल के दिन एक फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग देखने को मिलती है देन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब बैंक निफ्टी को अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो जस्ट हमारे जो इंपोर्टेंट लेवल्स थे एग्जैक्टली सेम टाइप से अच्छे खासे तरीके से वर्क किए, और आपने देखा डाउन साइड के लिए अगर आप ऑलमोस्ट देखेंगे यहां पर हमारे जो इंपोर्टेंट लेवल्स थे गाइस किस टाइप से वर्क किए आपकी स्क्रीन के सामने। यार मैं कुछ नहीं बोलूंगा, स्क्रीन के सामने है सब कुछ। मुझे हर बार ये नहीं बोलना है कि मैंने ऐसा कहा था तो ऐसा हुआ, मैंने ऐसे लेवल्स दिए थे तो ऐसा हुआ। रिजल्ट्स आपके सामने, आपको ही कमेंट सेक्शन में बताना है कि वही सेम चीज होती हुई देखने को मिल रही है, या मैं आपसे मजाक करता हूं या वीडियो में लोगों को उल्लू बनाता हूं। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जीता जागता उदाहरण मेरी प्रीवियस वीडियो है, उसको जाके अगर देख लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या किसी भी टाइप से कुछ और लॉजिक है, तो यहां पर आप देखिए जैसे ही 23,700 का लेवल यहां पर ब्रेक किया था मार्केट ने 15 मिनट के चार्ट पर, मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स के नीचे जैसे सस्टेन किया मार्केट ने कहां से रिवर्सल किया 23,600 एग्जैक्टली, जो कि हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स थे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे फ्री टेलीकॉम चैनल में डेली बेसिस पर शेयर किए जाते हैं। तो इसमें कोई भी पैसा नहीं ले रहा हूं मैं आपसे। देखो पैसा वो प्रीमियम चैनल वो अलग है, वहां पर कुछ बेसिक सी बातें होती नहीं है, वहां पर एग्जैक्टली आपको एंट्री प्राइस, टारगेट एंड स्टॉप लॉस दिया जाता है जिसकी हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी के साथ है। बट यहां पर आप देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल से अगर आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट क्या यहां से एक रिवर्सल लिया और अपसाइड के लिए जैसे गया यहां से अगेन एक पुल बैक देखने को मिला। तो ये इस स्टेप से इंपोर्टेंट लेवल्स वर्क करते हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पर अगेन आप देखेंगे सेम स्टक होता हुआ देखने को मिला है एक छोटी सी रेंज में। इसको ब्रेक करके अगर नीचे आता है, आज के लॉ को ब्रेक करके अगर नीचे आता है तो हम नेक्स्ट 23,525
एंड एग्जैक्टली 23,500 के आसपास हमारा टारगेट बनेगा। और इसके नीचे अगर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा कौन सा निकलेगा, 23,440 के आसपास। तो इस टाइप से आपको टारगेट देखते जाना है। अब अपसाइड के लिए काफी अच्छा ब्रूटल लेवल कल के दिन गाइस, अगर आपको एक फ्लैट टेरिटरी में मार्केट्स ओपन हुए, फ्लैट टेरिटरी में मतलब जिस टाइप से क्लोजिंग हुई है उसी सेम टाइप से, काफी लोगों को नहीं पता होता है यार जनरली में, इसीलिए कॉमन सी बातें भी यहां पर क्लैरिफाई करके चल रहा हूं। नाउ 23,700 का एरिया ब्रेक करके ऊपर आके सस्टेन करना, ये कल के दिन निफ्टी को काफी हार्ड एंड, मेरे कहने का मतलब है काफी प्रेशर लगाना पड़ेगा 23,700 के ऊपर सस्टेन करने के लिए। बिकॉज आप यहां पर देखिए गाइस, थोड़ा सा मुझे आपका डीप फोकस चाहिए। मार्केट ने क्या किया, आपको फर्दर डाउनसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ, कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स के साथ डाउनसाइड के लिए मूव देखने को मिला। अब जैसे ही इस प्राइस पॉइंट पर आया 23,600 के आसपास, यहां से मार्केट ने अपसाइड जाने के लिए ट्राई किया, बट हमें अगेन मार्केट ने जो उठापटक की वो किस लेवल से कर दी, 23,700 के आसपास से अगेन एक डाउनसाइड के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मूवमेंट दे दिया, और जो क्लोजिंग हुई है इसके आसपास हुई है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, एंड मेरे शब्दों को केयरफुली सुना कीजिए गाइस, आपको मैं इतनी अच्छा रेडी कर दूंगा, आपको किसी भी चीज की कल के दिन कंफ्यूजन नहीं होगी। नाउ 23,730 और 700 का लेवल आपको काफी अच्छे रेजिस्टेंस के टाइप से वर्क करेगा अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, 23,650 के आसपास अगर ओपन होता है तो 23,700 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना मुश्किल होने वाला है निफ्टी के लिए, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सेम टाइप से आपको बैंक निफ्टी में क्लियरिटी दे देता हूं। सी, अब सेम टाइप से बैंक निफ्टी में आपको क्या देखकर चलना है, जिस टाइप से हमारा 700 का जो लेवल है उसको मैंने कहा कि काफी मुश्किल होने वाला है, सेम टाइप से हमें बैंक निफ्टी में वो लेवल कौन सा ध्यान में रख के चलना है, दिस इज 51,000 का लेवल। 51,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा अगर बैंक निफ्टी एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है या गैप डाउन के साथ ओपन होता है अराउंड 50,800 के आसपास। तो 51,000 का राउंड फिगर ब्रेक करके ऊपर आना मुश्किल हो जाएगा। अगर सपोज आ भी जाता है तो 51,200 अगेन वर्क इज अ रेजिस्टेंस एरिया, यहां से अगेन एक सेलिंग प्रेशर हम प्लान करके चल सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलना है। सो जिसको भी मुझसे डिस्कशन करना है या हमारे प्रीमियम चैनल के बारे में हमारी परफॉर्मेंस शीट्स वगैरह चाहिए तो आपको नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।